Transportation in animals and plants. So first is circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. ब्लड क्या है? एक फ्लूइड जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में. ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी. ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में. सेकेंड क्या होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल ऑफ बॉडी. ये भी ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से बॉडी में पहुंचाता है. लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाता है? बॉडी में. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. तो ये ब्लड का फंक्शन है दैट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल ऑफ बॉडी. नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड cells are also present in blood. So red blood cell contain a red pigment called hemoglobin. This is important. hemoglobin क्या होता है? रेड पिगमेंट जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? हीमोग्लोबिन. अब ये कि जो ब्लड है उसका कलर रेड किस वजह से होता है? तो ब्लड का कलर रेड किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से. हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंस होता है उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है. हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होते हैं और आयरन की वजह से रेड कलर हीमोग्लोबिन का होता है और उस वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से क्या हुआ? फिर रेड कलर ब्लड का भी होता है. मीन्स ये हीमोग्लोबिन का सेल है. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आयरन. आयरन का कलर होता है रेड. इस वजह से हीमोग्लोबिन का भी कलर क्या हो जाएगा? रेड. और हीमोग्लोबिन का कलर रेड है तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में. तो ब्लड का कलर भी क्या हो जाएगा? रेड. ये क्वेश्चन आता है कि वाई द कलर ऑफ ब्लड appear to be red. So this is because of due to hemoglobin. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. मीन्स हीमोग्लोबिन O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. इट बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. पूरी सेल्स में जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसका ट्रांसपोर्ट करता है. मीन्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. सो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? इट बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म सेल्स दैट में एंटर आवर बॉडी. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? फाइट करते हैं जर्म सेल्स के अगेंस्ट. मीन्स जो अपनी इम्यूनिटी होती है वो डिपेंड करती है वाइट ब्लड सेल्स पे. जितने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी होगी. क्यों? क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? किल करते हैं जर्म सेल्स को. जो इन्फेक्टेड सेल्स आ जाते हैं उनको क्या करते हैं? मार देते हैं. तो अगर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी मार पाएंगे इन्फेक्टेड सेल्स को, जर्म सेल्स को. तो फिर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन या वायरल फीवर वगैरह नहीं होगा. इसलिए वाइट ब्लड सेल्स का ये रोल इम्पोर्टेंट होता है. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होती है? द क्लॉट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स. अगर हमें कहीं पे भी चोट लग जाती है तो उस चोट के बाद जो एक ऊपर से लेयर फॉर्म होती है ब्राउन रंग की, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट. और वो ब्लड क्लॉट किस वजह से आता है? वो ब्लड क्लॉट अपीयर होता है प्लेटलेट्स की वजह से. अगर शरीर में अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो अगर हमें चोट लगी तो जो वो ब्लड है वो बाहर बहता रहेगा, रुकेगा नहीं. क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स नहीं है तो वो ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा. इसका मतलब ये है हमारे कहीं पे पैर पे चोट लगी, वहाँ से खून निकल रहा है, वो निकलता ही जाएगा अगर ब्लड में प्लेटलेट नहीं है. अगर ब्लड में प्लेटलेट है तो वो क्या करेगा? इस खून को रोक देगा उसके ऊपर क्लॉट बना के. तो प्लेटलेट्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या करता है? ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है प्लेटलेट. नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. आर्टरी का क्या काम है? ये क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं. कैसे ब्लड को? ऑक्सीजन रिच ब्लड को. ये याद रखना, कौन से वाले को? ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से कहाँ पहुंचाती है? बॉडी में. और वेन्स क्या करती हैं?
CO2 रिच ब्लड को बॉडी से हार्ट में पहुंचाती है। ठीक है, इसके डायग्राम से समझ आ जाएगा। देखो वीन्स क्या करती हैं, पहले आर्टरीज का देखो। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से कहाँ पहुंचाती है, बॉडी में। और वीन्स क्या करती है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, बॉडी से हार्ट में। ठीक है, आर्टरीज हार्ट से बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ये CO2 रिच ब्लड को बॉडी से हार्ट में, वीन्स। ठीक है, आर्टरीज कौन से ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और वीन्स कौन से को, CO2 को। ठीक है, CO2 रिच ब्लड को कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं, यहाँ से। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज ऑन रीचिंग द टिश्यू डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब का। जब ये आर्टरीज टिश्यूज में पहुँची तो बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं और इनको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरीज। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंसेज विद इट। हार्ट क्या क्या काम है कि वो कंटिन्यूसली क्या करता है, बीट करता है, उसकी वजह से जो पंप है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। अगर हार्ट नहीं होगा तो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो CO2 रिच ब्लड है ये क्या हो जाएंगे, मिक्स, अगर हार्ट नहीं होगा तो इसलिए हार्ट का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंस, तो क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट का डायग्राम देखो, हार्ट के क्या है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। एट्रिया क्या होता है, 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया। जो हार्ट में ऊपर 2 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रिया। जो लेफ्ट में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया, जो राइट में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे राइट एट्रिया। फिर वेंट्रिकल्स, लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो राइट में प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो लेफ्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये बुक में डायग्राम देखना। जैसे देखो डायग्राम में अपर चैम्बर्स क्या हो गए, एट्रिया, लोअर चैम्बर्स क्या हो गए, वेंट्रिकल। ठीक है, उसके बाद देखो जब पार्टीशन है चैम्बर्स के बीच में वो अवॉइड करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन ऑक्सीजन रिच ब्लड विद CO2। अब हार्ट के बीच में जो लाइन है, जो इधर एट्रिया है और इधर वेंट्रिकल है, उसके बीच में जो लाइन है, ये जो पार्टीशन है, ये क्यों हो रखा है, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड मिक्स ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट बीट। हार्ट का डायग्राम याद कर लेना, हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लेना। नेक्स्ट है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। मीन्स हार्ट की जो मसल्स है वो क्या करती है, हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, वन हार्ट बीट। जब एक बार रिलैक्सेशन और एक बार कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको बोलते हैं वन हार्ट बीट। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है उसको निकालते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उन पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे कीवर्ड्स हैं बुक के, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना।